दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सालार की डे 1 की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। इंडिया के अंदर से तो इस फिल्म ने तबाही मचाई ही मचाई, लेकिन ओवरसीज में जो कलेक्शन आई है, ओए होए, आप लोग हिलने वाले हैं। मैं आपको सारा डाटा दूंगा कि भाई साहब यूएसए के अंदर कितना हुआ, यूके में कितना हुआ, कनाडा में कितना हुआ, गल्फ में कितना हुआ, सब कुछ, और इंडिया का भी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे। तो भाई साहब, आज डे 1 के अंदर जो मॉर्निंग शोज थे, मॉर्निंग शोज के अंदर जो ऑफिशियल कलेक्शन आ चुकी है, मैं आपको वो बता रहा हूं। मॉर्निंग शोज से मेरा भाई तेलुगु लैंग्वेज से 18.33 करोड़ की कलेक्शन, हिंदी से 1.95 करोड़ की कलेक्शन, मलयालम से 80 लाख रुपए, तमिल से 75 लाख रुपए, कन्नड़ा से 22 लाख रुपए, टोटल बना 22.05 करोड़। जी हां, सालार ने आज डे 1 के अंदर मॉर्निंग शो से 22 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन की। उसके बाद आगे आफ्टरनून शोज, तेलुगु से 8.70 करोड़, हिंदी से 3.45 करोड़, तमिल से 80 लाख, मलयालम से 50 लाख, कन्नड़ा से 30 लाख, टोटल 13.76 करोड़। जी हां, सालार डे 1 पे आफ्टरनून शो से लगभग 13.76 करोड़ की इसने ऑफिशियल कलेक्शन की है। उसके बाद आ जाते हैं इवनिंग शोज। तो भाई तेलुगु से 7.13 करोड़ की कलेक्शन, हिंदी से 2.21 करोड़ की कलेक्शन, तमिल से 82 लाख, मलयालम से 51 लाख, कन्नड़ा से 24 लाख, टोटल 10.91 करोड़ रुपीस मेरा भाई। ये इवनिंग से ऑफिशियल कलेक्शन हुई। अब इसके बाद डायरेक्ट में आऊंगा ऑक्यूपेंसी की तरफ। तो भाई साहब, अभी सालार की डे 1 के अंदर तेलुगु लैंग्वेज के अंदर से मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 89%, आफ्टरनून में थी 87% एंड इवनिंग में भी थी 87%। यानी कि तेलुगु आज जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाड़ने वाला है ना भाई, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। इसके बाद मलयालम के अंदर मॉर्निंग शो से 62%, आफ्टरनून से 58%, इवनिंग शो से 65%, माइंड ब्लोइंग। इसके बाद भाई साहब तमिल मॉर्निंग शो 35%, आफ्टरनून शो से 33%, इवनिंग शो से 38%। नाइस मेरा भाई। इसके बाद आ जाता है कन्नड़ा, मॉर्निंग शो 60%, आफ्टरनून शो 76%, इवनिंग शो 82%। यार भाई साहब, साउथ के अंदर सारी जगह से इवनिंग शोज में जंप आया है। नाउ हिंदी का देख लेते हैं क्या सीन है। हिंदी के अंदर से मॉर्निंग में 24%, आफ्टरनून में 26%, इवनिंग में 30%। यानी कि 5 की 5 लैंग्वेजेस के जो इवनिंग शोज गए हैं वो बाप लेवल गए हैं। अब गाइस, इस बाप लेवल के बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन पे आ जाऊं, क्योंकि मैं आपको शोज का नहीं बताऊंगा कि भाई किधर कितना फुल है, लेकिन मैं आपको तेलुगु का, चलो हाइप क्रिएट करने के लिए मैं तेलुगु का थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज के अंदर जो शोज हैं उनकी क्या ऑक्यूपेंसी थी। हैदराबाद के अंदर 1020 शोज हैं और भाई 99% की ऑक्यूपेंसी है। मतलब हैदराबाद के अंदर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों शोज की मिला के जो ऑक्यूपेंसी है वो 99% है भाई। 1020 शोज मतलब कि 99% ऑक्यूपेंसी का मतलब है 1020 में से 1000 शो फुल है। ओए होए, ये बहुत ज्यादा है भाई। इतना नहीं, बेंगलुरु के अंदर 786 शोज हैं, 73% ऑक्यूपेंसी है। इतना नहीं, विजयवाड़ा में 203 शोज हैं, 99% ऑक्यूपेंसी। रैंगल में 67 शोज है, 98% की ऑक्यूपेंसी। गंटर में 120 शोज है, 99% की ऑक्यूपेंसी। विजाग में 320 शोज है, 96% की ऑक्यूपेंसी। निजामाबाद में 34 शोज है, 77% की ऑक्यूपेंसी। करीमनगर में 51 शोज है, 85% की ऑक्यूपेंसी। उसके बाद भाई साहब काकीनाडा में 77 शोज है, 99% की ऑक्यूपेंसी। ऐसी ऑक्यूपेंसी भाई साहब मैंने आज से पहले नहीं देखी। यस मेरा भाई। तो गाइस, अब इसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन क्या कहती हैं। तो सेम टू सेम जो मैंने आपको पहले बताया था अभी भी वही चल रही है कि तेलुगु लैंग्वेज से 70 करोड़ की प्रेडिक्शन है भाई साहब। उसके बाद बाकी जो 3 लैंग्वेजेस तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, उनसे 10 लाख की प्रेडिक्शन है, 80 लाख हो गया, एंड 20 करोड़ की प्रेडिक्शन है हिंदी से। अब भाई ये बनता है 100 करोड़। बट मुझे लगता है कि भाई तेलुगु से 70 करोड़ नहीं, ज्यादा ही आने वाला है और काफी ज्यादा आने वाला है। अब वो कितना है वो तो भाई कल सुबह ही पता चलेगा। यानी कि 100 करोड़ की नेट कलेक्शन प्रेडिक्शन है भाई साहब डे 1 की, जो कि ग्रॉस में कन्वर्ट करो तो लगभग बन जाएगा भाई साहब 125, लगभग 120-125 करोड़। बट गेम हुई है भाई साहब साउथ के अंदर। साउथ का नाम आ गया भाई साहब ओवरसीज के अंदर।
अब ओवरसीज का सीन मैं आपको बताता चलूं। यूके प्लस आयरलैंड के जस्ट प्रीमियर से 1,64,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है, जिनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 1.74 करोड़ बनता है। ऑस्ट्रेलिया से डे वन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में प्रीमियर नहीं हुआ, डे वन की ऑफिशियल कलेक्शन $4,04,000 इंडियन रुपीस में बनता है 2.30 करोड़। न्यूजीलैंड डे वन, न्यूजीलैंड में भी कोई प्रीमियर नहीं हुआ, डे वन $40,000 की ऑफिशियल कलेक्शन 20 लाख रुपए बनता है, 20.70 लाख। गल्फ प्रीमियर डे वन नहीं, गल्फ का सिर्फ प्रीमियर 41,000, लगभग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 3.4 करोड़ रुपीस बनता है। नॉर्थ अमेरिका जस्ट प्रीमियर $2.6 मिलियन, जिनको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 21.60 करोड़ रुपए बनता है। गाइस ये जस्ट मैंने आपको प्रीमियर प्लस कुछ डे वन का बताया, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि प्रीमियर प्लस डे वन से अराउंड लगभग $7 मिलियन की भाई सब ऑफिशियल कलेक्शन होने जा रही है। अब ये जो $7 मिलियन ऑफिशियल कलेक्शन है ना, ये अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये 58 करोड़ बनता है, यानी कि 60 करोड़ रुपए की भाई सब ओवरसीज कलेक्शन। इंडिया से कितना, लगभग 120 करोड़ 125 करोड़ बन रहा है, और भाई साहब 120 125 के बाद अगर मैं 60 करोड़ ओवरसीज का डालता हूं तो ये तो मेरी नजर में लगभग 180 करोड़ बन रहा है। तो क्या लगता है 180 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रोथ होने जा रही है या नहीं? तो पहले मैं आपको भाई एक बताऊंगा कि आप 170 करोड़ मानकर चले। जी हां, अगर इससे ज्यादा आता है तो एक अलग लेवल होगा, लेकिन भाई साहब अगर 180 करोड़ या ऊपर निकलती है तो मैं कहता हूं कि ये KGF 2 को भी बीट कर देगी। यस मेरा भाई, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कल डे वन के ऑफिशियल कलेक्शन के बाद बीट होने वाले हैं। सो अब आप लोग मुझे बताएं, सालार लाइफ टाइम में कितना कमा सकती है? क्या 1000 करोड़ करने का पोटेंशियल है या नहीं? नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली मेरे थैंक्स फॉर वॉचिंग।